सभी को जय मसीह के हमारे जीसस डिवाइन हेल्पर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक हमारा रहेगा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारा एडवोकेट है, अर्थात वो हमारा वकील है। और आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ और समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि जो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है, हमें संभालता है, हमें आशीषें देता है, आज वही पवित्र आत्मा परमेश्वर को हर एक इंसान इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। जो हमें पल पल संभाल करके रखता है, जो हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है, आज का इंसान उस पवित्र आत्मा परमेश्वर को पूरे तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करता है। बहुत सारी जगहों में आपने देखा होगा कि जब लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो कुछ लोग उनका ठट्टा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। 1% ये हो सकता है कि किसी ने भाषाओं को सीखा हो, भाषाओं को रट लिया हो तो वो बोल रहा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषा बोल रहा है और उसका जीवन, उसका चाल चलन, उसका चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो हम उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की थी। आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा वकील है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें किन किन परिस्थितियों में भी, जब हमें लगता है कि कोई इंसान हमारे साथ नहीं है, कोई मनुष्य हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो उन जैसे हालातों में, उन परिस्थितियों में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सहायक के रूप में हमें दिया गया है, वो हमारे जीवन में काम करता है। अलग अलग मोड़ पे जब हमारी ज़िंदगी चली जाती है, जब हम सोचते हैं कि अब पता नहीं आगे जाकर के क्या होगा, तो उस समय की जो सिचुएशन होती है ना, उस समय की जो परिस्थिति होती है, उस समय पर परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, तो वो आपके लिए सत्य का आत्मा बन जाएगा और आप उसके झूठे बातों को आप सत्य के द्वारा आप नकारने पाओगे, आप उसे झुठला करके रख दोगे। मान के चलिए कहीं पर आप बुरी तरीके से बुरे लोगों की संगति में पड़ गए हैं, तो उस समय पर पवित्र आत्मा आपके पास आएगा और वो आपको ये कहेगा कि मेरे बच्चे, धोखा मत का, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और जब आप ऐसे कई प्रकार की परिस्थितियों में जाते हैं ना, तो आप जहां जहां जाकर के खड़े होंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर वहीं पर, उसी जगह पर आपके लिए वही सहायक बन के खड़ा होता है, जिसके लिए आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, और अगर हम उसके 15 वचन और 16 वचन को और 17 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। सबसे पहली बात है कि आज जब आप किसी के भी पास जाते हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहले यही कहेगा कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता हूँ। आप उसके मुंह से निकले हुए वचन को, जो वो ये कहता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आप उसके शब्दों में और उसके कैरेक्टर में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आप देखने पाओगे कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको वचन के खिलाफ में जाता हुआ दिखता है और वो वचन के खिलाफ में जाकर के काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। वो सिर्फ मुंह से बोलता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर उसके शरीर में
अपने विश्वास की परिभाषा दिखाई नहीं देती। उसके कामों में, उसके चरित्र में, उसके बोलने में, उसके देखने में अगर आपको विश्वास नजर नहीं आता, आपको प्रेम नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति सिर्फ मुंह से बोलता है, लेकिन उसको अपनी आत्मा से या अपने शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इंसानों को दिखाने के लिए, इंसानों को खुश करने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल करता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। तब उसी समय पर परमेश्वर ने जब इस बात को बोला है, तब उसने एक बात यहां पर कही है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक देने का मतलब क्या है? एक तो परमेश्वर ने अपना आत्मा जो हमारे अंदर दिया है, और जिसे हमने जिस आत्मा के द्वारा हमने यीशु मसीह को जाना। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता तो हम जंगली जानवर या घरेलू जानवर होते, हम परमेश्वर को बिल्कुल भी जानते नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने, जब हम पैदा हुए तो अपना आत्मा, जीवन का सांस हमारे नथनों में फूका और हमें इस दुनिया में एक जीवित प्राणी बनाया, तो उसी समय पर उसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला। तो एक आत्मा तो ये है जो जिस आत्मा के द्वारा हम अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। एक और सहायक देगा। एक और सहायक का मतलब होता है, अगर हम एक और सहायक के बारे में हम बातचीत करें तो यूनानी शब्द में एक चीज इस्तेमाल की गई। जब हम यूनानी शब्द में देखते हैं तो वहां पे लिखा है पैराक्लीटोज, पैराक्लीटोज। और जब हम पैराक्लीटोज को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं तो उसमें कई प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम उन शब्दों के ऊपर ध्यान देते हैं तो अलग अलग तरीके से पैराक्लीटोस का अर्थ समझाया गया है, अर्थ बताया गया है। और जो अलग अलग तरीके से बताया गया है, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जब हम जिस परिस्थिति में खड़े होते हैं उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक के रूप में खड़ा होता है। और पैराक्लीटोस का मतलब भी अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है साथ आना, मदद करना, वकील, दिलासा देना, सहायक, बल देने वाला, सम्मति देने वाला, मुकदमा लड़ने वाला, विनती करने वाला, हमारा साथी या फिर हमारा मित्र, दोस्त या हमारा फ्रेंड। एक यूनानी शब्द पैराक्लीटोज, और उसके कई प्रकार के शब्द हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक दूंगा। सहायक का मतलब यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, एक और सहायक का मतलब ये होता है कि पैराक्लीटोज, जिसका अर्थ होता है मदद करने के लिए पास बुलाया गया, मदद करने के लिए पास बुलाया गया। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं जो पहले बता रहा था कि जब आप किसी बुरी संगति के बीच में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको ये सिखाता है कि बेटा, ये मेरी बेटी, याद रख, बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पास बुलाया गया सहायता देने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसीलिए दिया गया। जब तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में था, चेलों का व्यवहार कैसा था? वो प्लस और माइनस दोनों बराबर होते रहते थे। प्लस मतलब बहुत ज्यादा आत्मा में भी बढ़ करके, जिन्होंने गवाही दी थी, जिन्होंने लिखा भी था, जिन्होंने बोला था कि अरे प्रभु के नाम से तुम दुष्ट आत्माएं निकाल के आना, प्रभु के नाम से हम लंगड़ों को चला के आना, वो उस समय प्लस हो गया, वो आगे से भर गया, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गया। लेकिन जैसे जैसे समय आया, जैसे जैसे समय आया, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कोई इनकार कर देता है। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर रखा गया था तो उस समय पर बहुत सारे उसे छोड़ करके चले गए। तो वो प्लस माइनस होते रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया से चला गया, मृतों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक दिया गया था, तो वही सहायक पाने के बाद में आप बताइए मुझे, क्या फिर उनके जीवन में प्लस माइनस रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सहायक मदद करने के लिए बुलाया गया था वो अब उनके अंदर काम कर रहा है।
जब आपके अंदर पवित्र आत्मा सहायक काम करता है ना, तो वो आपको आपकी अलग अलग परिस्थितियों में अपने साथ खड़े होकर के आपको वो चलाता है। क्यों चलाता है? वो इसीलिए चलाता है क्योंकि वो आपको मदद करने के लिए दिया गया है, आपकी सहायता करने के लिए दिया गया है। और जब वो आपको सहायक के रूप में दिया गया है तो वो हर जगह आपके साथ खड़ा होगा। अगर जब आपको लगे कोई इंसान आपके साथ नहीं है ना, तो उस समय पर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ खड़ा होगा। जब आपको लगेगा ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कोई भी अधर्म का काम कर सकता हूँ, या मैं कोई भी व्यभिचार कर सकता हूँ, मैं कोई भी पाप कर सकता हूँ, मैं कोई भी नशा कर सकता हूँ, तो याद रखना उस समय पर अगर आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप उपवास रखने वाले हैं, आप एक सप्ताह में चर्च जाने वाले और पास्टर को, प्रभु के दास को अपने घर बुलाने वाले हैं, तो अगर आप गुप्त अंधकार से भरे हुए अंधकार के इलाके में भी जाकर के अगर आप कोई भी पाप करेंगे, तो याद रखना वो सहायक आपके साथ खड़ा होगा और वो आपको टारगेट करेगा, वो आपके दिमाग की बत्ती को जला करके रखेगा और कहेगा मेरे बच्चे इस अंधकार में मत जा, क्योंकि यहां जाने के बाद तू पाप करेगा और मुझे तेरा सहायक बना करके भेजा गया है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं मेरे बेटे मेरी बेटी मत जा, उस कोने में मत जा, क्योंकि वहां जाने से शैतान तेरे साथ में होगा और वो तुझे अपराधों की दुनिया में लेकर के जाएगा। सहायक दिया गया है, वो मददगार दिया गया है, वो पूरी तरीके से हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर दिया गया है। और जब हम अपने परमेश्वर के साथ में बने रहते तो प्रभु हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आज इस संदेश को यहीं पर इतना रखूंगा और मैं आपके लिए दूसरा एक और पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आगे आपको और भी बताऊंगा पैराक्लीटोस का जो मतलब है, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया था। इसके और भी जो गुण हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो और गुण हैं, मैं उन गुणों के ऊपर और रहस्यमय तरीके से बात करने का प्रयास करूंगा कि आप सरल और सीधी भाषा में आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सीखने पाए। हालेलुया। तो अब तक अगर आपको ये इतना संदेश आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम जानते हैं कि मेरी इस जीसस डिवाइन हेल्पर यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर ये पसंद आपको आई है तो इसे अपने लोगों तक शेयर भी करें, विशेषकर उन लोगों तक जो अंधकार के वश में जाकर के अपने आप को पाप में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। अगर आप अपने किसी प्रियजन की आत्मा को बचाना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं पास्टर लाल सिंह आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष जरूर दी है। हम कल फिर से इसी का दूसरा भाग लेकर आएंगे और उसमें वचन की और गहरी भरी बातों को हम आपके बीच में शेयर करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु की आत्मा में बढ़ते चले जाइए, वचन और संगति में बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।